बंद करो और दिल की गहराई से सोचो। अगर आज अल्लाह खुद तुम्हें पुकार रहा हो, तुम्हारे दिल से बात कर रहा हो, तुम्हें कह रहा हूं, मेरा बंदा मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, यह एहसास ही तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। इस संदेश में तुम वही बातें सुनोगे जो दिल को सुकून देंगी और ईमान को मजबूत करेंगी। अल्लाह पर भरोसा रखना सीखो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का रास्ता है। हर मुसलमान के दिल में कभी ना कभी यह सवाल आता है कि मैं अल्लाह से कितनी गहराई से जुड़ा हूं। क्या मैं हर मुश्किल में उस पर यकीन करता हूं या सिर्फ अच्छे दिनों में उसे याद करता हूं? अल्लाह कहता है कि जो मुझ पर भरोसा रखेगा मैं उसके लिए रास्ता बना दूंगा जहां कोई रास्ता नहीं होगा। यही भरोसा तुम्हें घबराहट से राहत देगा। यही भरोसा तुम्हें हर डर से आजादी देगा। जब इंसान मुसीबत में होता है तो सबसे पहले घबराहट आती है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। सब्र के साथ भरोसा जोड़ो, फिर देखो कैसी बरकत आती है। यह भरोसा तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि अभी जो हालात हैं वह अस्थाई हैं, स्थायी नहीं। दुआ सिर्फ होठों का शब्द नहीं है, दिल का यकीन भी है। जब तुम दुआ करते हो और भरोसा रखते हो कि अल्लाह सुन रहा है तो वही दुआ तुम्हारी जिंदगी को बदलने लगती है। दुआ करने का सही अंदाज यही है कि पूरी उम्मीद अल्लाह पर रखो। नतीजे का अंदाजा मत लगाओ, सिर्फ भरोसा रखो। अल्लाह पर भरोसा रखने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम हर हाल में उसका शुक्र अदा करो। जब इंसान बरकत में भी शुक्र करता है और तंगी में भी, तो अल्लाह उसके लिए और दरवाजे खोलता है। इन बातों को अपनाकर ही तुम देखोगे कि तुम्हारे दिल में एक अजीब सी राहत, एक नई ताकत पैदा हो रही है। यह ताकत सिर्फ तुम्हारे काम को आसान नहीं करेगी बल्कि तुम्हारे अंदर का डर भी दूर करेगी। आगे और बातें सुनोगे तो यह भरोसा और भी मजबूत होगा। तुम्हारे दिल में जो भरोसे का बीज अब तक बोया जा चुका है वह बढ़ने और जड़ें फैलाने लगा है। जैसे एक छोटा पौधा मिट्टी को चीरकर ऊपर आता है, वैसे ही अल्लाह पर भरोसा करने का एहसास तुम्हारी जिंदगी की हर अंधेरी सुरंग में रोशनी लाने लगता है। हर सांस में तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, तुम्हारी हर तकलीफ से वाकिफ है। जब तुम किसी मोड़ पर अकेले खड़े होते हो और हर दरवाजा बंद लगता है, तभी यह भरोसा तुम्हें बताता है कि अल्लाह वह यह है जो वहां भी रास्ता बना सकता है जहां इंसान का जहन भी नहीं पहुंचता। जब दिल डरता है तो यही भरोसा दिल को थाम लेता है। जब दिमाग हार मानने को कहता है तो यही भरोसा तुम्हारे कदमों को मजबूती देता है। इस भरोसे को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने दिल को लगातार याद दिलाना होगा कि यह दुनिया अस्थाई है, यहाँ की मुश्किलें भी अस्थाई हैं। असली सहारा वही है जो हमेशा जिंदा है, हमेशा सुनता है, हमेशा मौजूद है। जैसे जैसे यह समझ तुम्हारे अंदर गहराती है, तुम्हारे भीतर सब्र बढ़ता है। सब्र का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। सब्र का मतलब है दिल को यकीन की डोर से बांधना, उम्मीद को गिरने ना देना, हर हाल में अल्लाह की रहमत को देखना। जब इंसान अपने हालात से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है और साथ ही अल्लाह से जुड़ा रहता है तो वह भीतर से मजबूत होता है। भरोसा रखना केवल बोलने की चीज नहीं है, यह आज जीने की चीज है। यह रोजाना की हर छोटी बड़ी आदत में उतरता है। यह तुम्हें यह सिखाता है कि हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करो और हर काम का अंत अल्हम्दुलिल्लाह से। जब ये दो शब्द तुम्हारी जुबान से निकलते हैं तो दरअसल तुम्हारा दिल अपने मालिक से जुड़ता है। जब दिल जुड़ता है तो दुआ में मिठास आती है, दुआ में यकीन आता है, दुआ में एक अद्भुत सुकून आता है। तुम्हारे हर डर, हर कमी, हर आंसू को अल्लाह सुनता है। बस तुम उसे पुकारते रहो, हर हाल में उसका शुक्र करते रहो। यहाँ तक कि छोटी छोटी नेमतों के लिए भी जब तुम देखोगे कि तुम्हारा दिल शुक्र में लगने लगा है तो दुनिया की तंगी भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। यह शुक्र तुम्हें सिखाएगा कि जो मिला है वह भी रहमत है और जो नहीं मिला वह भी किसी हिकमत के तहत है। भरोसा रखने का असली फल यही है कि तुम्हारे अंदर तवक्कुल पैदा होता है। तवक्कुल का मतलब है काम करना, मेहनत करना, कोशिश करना और नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना। जब तुम ऐसा करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं। यह तवक्कुल तुम्हारे चेहरे को नूर देता है, तुम्हारे दिल को हल्का करता है, तुम्हारे रिश्तों को सुधारता है, तुम्हारी रातों की नींद को चैन देता है। यह सब बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर रोज जब तुम अपने दिल को याद दिलाते हो मेरा सहारा अल्लाह है, तो यह बदलाव तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल रही है,
तुम गुस्से में भी नरमी से पेश आते हो, मुसीबत में भी दुआ करते हो, दौलत में विनम्र रहते हो। यह भरोसा तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि अल्लाह को अच्छा व्यवहार पसंद है। यह भरोसा तुम्हें इंसाफ की राह पर लाता है, तुम्हारे भीतर से घमंड मिटाता है, तुम्हें जरूरतमंद के लिए हाथ बढ़ाना सिखाता है। जैसे जैसे यह भरोसा गहराता है, तुम यह महसूस करते हो कि अब तुम्हारा डर कम हो रहा है, अब तुम्हारा दिल मजबूत हो रहा है, अब तुम्हारी नजरें उम्मीद से भर रही हैं। यह भरोसा तुम्हें अल्लाह की किताब की ओर खींचता है, तुम्हें उसकी आयतों में जवाब मिलता है, तुम्हें उसकी दुआओं में राहत मिलती है। यह भरोसा तुम्हें रात की तन्हाई में सजदा करने पर मजबूर करता है, जहां तुम अपना दिल खोलकर रो सकते हो, गिड़गिड़ा सकते हो और फिर उठकर हल्का महसूस करते हो। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने आप को बार बार याद दिलाना होगा कि हर इंसान, हर हालात, हर समस्या स्थायी है, स्थायी केवल अल्लाह है। जब यह बात पक्की हो जाती है तो किसी की तारीफ तुम्हें घमंड नहीं देती और किसी की आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाती। तुम्हारा सहारा वही है, तुम्हारा मालिक वही है, तुम्हारा रखवाला वही है, तुम्हें वही हर हाल में संभाले हुए है। जैसे जैसे यह एहसास बढ़ता है, तुम्हारे भीतर की बेचैनी कम होती है, तुम्हारा ईमान मजबूत होता है, तुम्हारा दिल सुकून में डूबता है और तुम्हारी जुबान से खुद ब के खुद अल्हम्दुलिल्लाह निकलने लगता है। यही असली जिंदगी है, यही असली अमन है, यही अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब तुम्हारा दिल इस भरोसे के नूर से भरने लगता है तो तुम्हारी आंखें दुनिया को अलग तरह से देखने लगती हैं। तुम वही चीजें देखते हो जो पहले भी थी, लेकिन अब उनमें अल्लाह की रहमत का निशान नजर आता है। हर सूरज का उगना तुम्हें याद दिलाता है कि नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है। हर सांस तुम्हें याद दिलाती है कि अल्लाह अभी भी तुम्हें मौका दे रहा है। हर दुआ तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा मालिक तुम्हारी आवाज सुनता है। जब तुम इस एहसास के साथ चलते हो तो तुम्हारा चलना भी इबादत बन जाता है, तुम्हारा काम करना भी इबादत बन जाता है, तुम्हारा दूसरों से प्यार करना भी इबादत बन जाता है। यह भरोसा तुम्हारे दिल के हर कोने को साफ करता है, नफरत की जगह मोहब्बत लाता है, डर की जगह हिम्मत लाता है, गुस्से की जगह सब्र लाता है। तुम्हारे अंदर धीरे धीरे अल्लाह की याद की मिठास भरती है, तुम्हारा ईमान मजबूत होता है, तुम्हारे रिश्ते सुधरते हैं, तुम्हारी दुआएं गहरी होती हैं। जब तुम सजदे में सिर झुकाते हो तो अब तुम्हारा सिर सिर्फ झुकता नहीं बल्कि दिल भी पिघलता है, आंसू बहते हैं और हर आंसू तुम्हारे गुनाहों को धोने लगता है, तुम्हें हल्का करता है, तुम्हारे दिल को नरम करता है। तुम महसूस करते हो कि भरोसा अब सिर्फ लफ्ज नहीं रह गया है बल्कि एक जीता जागता एहसास बन गया है जो हर वक्त तुम्हारे साथ है। यह भरोसा तुम्हें सिखाता है कि अल्लाह पर यकीन रखकर मेहनत करना ही असली तवक्कुल है। यह तुम्हें हिम्मत देता है कि तुम अपनी कोशिश जारी रखो और हर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी थकान भी इबादत बन जाती है, तुम्हारा पसीना भी इनाम बन जाता है, तुम्हारा सब्र भी ताकत बन जाता है। यह भरोसा तुम्हारे दिल को इतना मजबूत कर देता है कि तुम नफरत के जवाब में मोहब्बत, झूठ के जवाब में सच्चाई, बुराई के जवाब में अच्छाई चुनते हो। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारे डर छोटे लगने लगे हैं, तुम्हारी मुश्किलें हल्की लगने लगी हैं, तुम्हारी दुआएं गहरी हो गई हैं। यह भरोसा तुम्हें रात के सन्नाटे में उठकर दुआ करने पर मजबूर करता है। यह भरोसा तुम्हें हर छोटे काम में बिस्मिल्लाह कहने पर मजबूर करता है। यह भरोसा तुम्हें हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर मजबूर करता है। तुम्हारा दिल अब शांति में डूबा रहता है, तुम्हारी आंखों में अब उम्मीद की चमक रहती है, तुम्हारी जुबान पर अब शुक्र के शब्द रहते हैं। यह भरोसा तुम्हें भीड़ में भी तन्हाई का सुकून देता है, यह तुम्हें मुसीबत में भी मुस्कुराने की ताकत देता है, यह तुम्हें सब्र के साथ साथ शुक्र करने की हिम्मत देता है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि अल्लाह पर भरोसा करना दरअसल अपनी सारी फिक्र, डर, घबराहट, उम्मीदें और ख्वाहिशें उसके हवाले कर देना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा दिल एक गहरी राहत में डूब जाता है। यह राहत तुम्हें हर दिन और मजबूत करती है, हर रात और हल्का करती है, हर लम्हा और रोशन करती है। तुम देखोगे कि इस भरोसे के साथ तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारा दिल नरम हो गया है, तुम्हारी आदतें सुधर गई हैं, तुम्हारी जिंदगी में बरकतें बढ़ गई हैं। अब तुम्हें किसी भी इंसान या चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर चीज का मालिक वही है, हर हाल का मालिक वही है, हर फैसला उसी का है। यही असली आजादी है, यही असली ताकत है,
यही असली सुकून है, यही अल्लाह पर भरोसा रखना सीखने का फल है। जब भी दिल थक जाए, आंखें आंसुओं से भर जाएं और जिंदगी के रास्ते अंधेरे में डूबे हुए लगे, तब याद करो कि हर अंधेरा अल्लाह की रहमत के सूरज से रोशन होने वाला है। तुम्हारी हर परेशानी अल्लाह के इरादे के बिना नहीं आती और हर तकलीफ में उसके रहस्य छुपे होते हैं। अल्लाह तुम्हें उस जगह तक पहुंचाना चाहता है जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए धैर्य से, सब्र से उसके वादों पर यकीन करके चलना सीखो। यह सबक दिल में उतार लो कि जो उम्मीद तुम लोगों से रखते हो वो उम्मीद अल्लाह से रखो। जो भरोसा तुम किसी इंसान पर करते हो वह भरोसा अल्लाह पर करो। जो दरवाजे बंद हो जाए वहां ठहर कर मत रो, बल्कि सिर झुकाकर उसके आगे दुआ करो और देखो कैसे वही दरवाजे खुलते हैं जिनका अंदाजा भी नहीं था। अगर तुम्हारे अंदर टूटने का दर्द है तो जान लो कि यही टूटना तुम्हें अल्लाह के और करीब ले जाने का जरिया है। तुम जितना ज्यादा झुकोगे उतना ज्यादा उठाए जाओगे, जितना ज्यादा सच्चे दिल से मांगोगे उतना ज्यादा रहमतें बरसेंगी, और जितना ज्यादा इस्लाम की बातों को अपनी जिंदगी में उतारोगे उतना ज्यादा तुम्हारी दुनिया और आखिरत निखरती जाएगी। इसीलिए हर सुबह उठकर यह इरादा करो कि आज मेरा दिन अल्लाह के नाम से शुरू होगा, हर काम अल्लाह की रजा के लिए होगा, मेरी हर सांस उसके जिक्र में होगी। जब भी हालात बदले तो अपने इरादे को मत बदलो, बल्कि अपना तवक्कुल और गहरा करो। यह मत सोचो कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, बल्कि यह सोचो कि मेरा रब मेरे लिए कब सबसे अच्छा वक्त लाएगा, क्योंकि वह सबसे बेहतर वक्त चुनता है। वह कभी देर नहीं करता, वह कभी गलती नहीं करता। जब वह देता है तो बेहिसाब देता है, और जब रोकता है तो उसके पीछे भी रहमत होती है। याद रखो कि सब्र और शुक्र करने वाले को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। उसका नूर उसकी जिंदगी में उतरता है, उसकी उलझनें खुलती हैं और उसके दिल में वह सुकून आता है जो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी नहीं दे सकती। इसीलिए अपने दिल को, अपने सोच को, अपने रास्तों को उसी पर छोड़ दो और महसूस करो कि कैसे तुम्हारी रूह हल्की होती जा रही है, कैसे तुम्हारी सोच बदल रही है, कैसे तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचकर तुम्हारे लिए रहमतें खींच रही हैं। अपने सफर में उसके नाम को अपना साथी बनाओ, उसके रसूल की बातों को अपना नक्शा बनाओ और फिर देखो कि तुम्हारी रूह, तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी मुश्किलें सब उसके हुक्म से कैसे खिलने लगेंगी। यह अल्लाह का पैगाम है कि मेरे बंदे मेरे वादों पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूँ जैसा तुम मुझसे गुमान करते हो। तो अपने गुमान को अच्छा रखो, अपने दिल को उम्मीद से भरो, अपने लम्हों को उसके जिक्र से सजाओ और फिर देखो जिंदगी का हर मोड़, हर इम्तिहान, हर आंसू किस तरह तुम्हें उसकी रहमत के करीब ले जाता है। सुनो, बहुत गौर से सुनो, यह सिर्फ बातें नहीं है, ये एक पैगाम है, एक इलाही इशारा है। इसे नजरअंदाज किया तो शायद वही पल तुम्हारे हाथ से निकल जाए जिसमें तुम्हारी तकदीर पलटने वाली है। ये उन अल्फाजों का सिलसिला है जिनके पीछे रहमत छुपी हुई है। यह आवाज तुम्हें सिर्फ बुला नहीं रही बल्कि तुम्हारी रूह को हिला रही है, तुम्हारे दिल की गहराई तक उतर रही है। जिंदगी की भीड़ में हर शख्स भाग रहा है, कोई दौलत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई अपनी हसरतों के पीछे। लेकिन जान लो, कामयाबी का असल दरवाजा उन हाथों में नहीं है बल्कि उसी एक मालिक के पास है जो सबका रब है। और जब वह बुलाता है तो उसकी पुकार को ठुकराना ऐसे है जैसे कोई अपनी जीत खुद से छीन ले। यह कोई साधारण लम्हा नहीं, यह वह घड़ी है जब तुम्हारे दिल पर दस्तक दी जा रही है। अगर तुमने यह पैगाम सुना, समझा और इसे अपनी रूह का हिस्सा बनाया तो याद रखो, हार तुम्हारे पास टिक ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुमने इसे टाल दिया तो शायद वह वक्त जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह फिर लौट कर ना आए। तो बैठो, अपनी रूह को खामोश करो, दिल को खोल दो, क्योंकि अगले लम्हों में जो अल्फाज उतरने वाले हैं वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम सच्चाई बन सकते हैं। और शायद यही वह पैगाम है जो तुम्हारी पूरी तकदीर बदलने वाला है। कभी इंसान अपनी तमाम ताकत लगा देता है, दिन रात मेहनत करता है, हर दरवाजा खटखटाता है और लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी उससे कोसों दूर नजर आती है। लोग उसे नाकाम कहते हैं, दुनिया उसे बदनसीब समझती है, रिश्तेदार दाने मारते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान खुद अपने दिल में सवाल करता है कि आखिर क्यों मेरे लिए रास्ते बंद हैं, क्यों हर जतन विफल हो जाता है। मगर हकीकत यह है कि इंसान अपनी नजर से सिर्फ नाकामी देख रहा होता है, जबकि अल्लाह की नजर से उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान जारी होता है। क्योंकि अल्लाह उस बंदे की सच्चाई, सब्र और यकीन को परखते हैं। वह देखना चाहते हैं कि यह बंदा सिर्फ कामयाबी की चमक का तलबगार है या मेरे हुक्म और मेरी मर्जी पर भरोसा रखने वाला है।
और जब यह साबित हो जाता है कि बंदा हार के अंधेरे में भी अपने रब को याद करता है, सजदे में गिरकर कहता है कि या अल्लाह, मेरी तकदीर तेरे हाथ में है, मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ, तब कलम तकदीर उसकी किस्मत के पन्ने पर नई तारीख लिख देता है। एक ऐसी तारीख जिसमें हार को जीत में तब्दील कर दिया जाता है। और जब वह वक्त आता है तो दुनिया दंग रह जाती है कि जिस इंसान को नाकामी का नाम दिया जा रहा था, वही अब कामयाबी का परचम लहरा रहा है। और यह कोई मामूली जीत नहीं होती, बल्कि ऐसी जीत होती है जो साबित करती है कि अल्लाह की मदद के बिना कोई ताकत कामयाबी नहीं दे सकती। और जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सारी रुकावटें खुद उसके कदमों तले आ गिरती हैं। और यही वो लम्हा होता है जब सब्र करने वाला बंदा देखता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई, बल्कि उसकी हर आह, हर दुआ और हर आंसू दरगाह इलाही में कबूल हो चुका है। अब वही घड़ी आ चुकी है जिसमें कामयाबी उसके सामने सिर झुका देगी और इंसान समझ जाएगा कि यह जीत उसकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की लिखी हुई तौफीक की वजह से है। और जिस वक्त का इंतजार सालों से था, वह अब उसकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा बनकर सामने आ गया है। एक ऐसी घड़ी जिसमें आंख झपकते ही नाकामी मिट जाएगी और कामयाबी उसकी दहलीज पर सजदा करती नजर आएगी। और जब कामयाबी सजदे में आती है तो वह बंदा यह महसूस करता है कि असल जीत केवल दुनियावी शोहरत या माल दौलत नहीं, बल्कि यह है कि उसका रब उस पर राजी हो चुका है। वह देखता है कि जिन हालातों में लोग उसे बेकार समझते थे, वही हालात उसके लिए नेमत का जरिया बन गए। और जिन दरवाजों को दुनिया ने बंद किया था, वही दरवाजे अल्लाह ने अपनी रहमत से खोल दिए। यह जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं होती, बल्कि यह एक गवाही बन जाती है कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद जरूर आती है। जब इंसान अपने जतन से हार मान लेता है, लेकिन रूह से अल्लाह को पकड़कर बैठा रहता है, तो कुदरत उसके लिए ऐसी राह बनाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अचानक हालात पलटते हैं, दुश्मनों की साजिशें ढह जाती हैं, ताने देने वाले खामोश हो जाते हैं, और वही लोग जो मजाक उड़ाते थे अब उसी की तरफ नजरें उठाकर देखते हैं। यह अल्लाह का अंदाज है कि वह अपने बंदे को इतना ऊंचा उठाते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि यह कैसे मुमकिन हुआ। असल में कामयाबी का लम्हा केवल एक जीत का ऐलान नहीं, बल्कि यह उस सफर की तस्दीक का है जिसमें इंसान ने तकलीफें उठाई, रोया मगर अपने रब से गिला नहीं किया। यही वजह है कि जब वह दिन आता है तो इंसान के दिल में घमंड पैदा नहीं होता, बल्कि और ज्यादा तौबा और शुक्र का एहसास पैदा होता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर यह जीत उसकी अपनी ताकत से होती तो कब का मिल गई होती, मगर यह तो अल्लाह की लिखी हुई तारीख थी। अल्लाह की लिखी तारीख में कोई देर नहीं होती ना जल्दी, बस उसी वक्त प्रकट होती है जब इंसान के लिए सबसे बेहतर हो। और जब वह वक्त आता है तो कामयाबी उसकी तलाश में खुद चल कर आती है, मानो तकदीर उसके कदमों में सजदा कर रही हो। यही इंसान समझता है कि नाकामी असल में सज्जा नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। एक इम्तिहान था जो उसे और मजबूत बनाने के लिए दिया गया। अगर वह नाकामी ना मिलती तो आज की जीत इतनी मीठी ना लगती, अगर वह आंसू ना बहाए जाते तो आज की मुस्कान इतनी रोशन ना होती। अल्लाह हर गिरावट में एक उभार छुपा कर रखते हैं, हर तंग दिली के पीछे एक राहत रखते हैं। और जब इंसान का यकीन अलग रहता है तो वही यकीन उसकी सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। अब वही शख्स जिसे लोग बदनसीब कहते थे, उसी को दुनिया खुशकिस्मत कहने लगती है, मगर उसका दिल जानता है कि यह खुशकिस्मती नहीं, गवाह ही कामयाबी के रूप में लौटती है। यह जीत उसे यह समझा देती है कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका रब है, न कि दुनिया की तारीफें, न ही उसके आसपास वालों की उम्मीदें। जब अल्लाह अपने बंदे के लिए राह खोलते हैं तो अक्सर वह राह ऐसी होती है जिसकी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक सामने नए मौके आ खड़े होते हैं, अजनबी लोग मददगार बन जाते हैं और बंदा देखता है कि कैसे तंग रास्ते चौड़े हो गए। यह सबक उसे इस हकीकत तक ले जाता है कि तकदीर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान तो बस अपनी मेहनत और दुआ के जरिए दरवाजा खटखटाता है, और जब अल्लाह का हुक्म उतरता है तो बंद दरवाजे खुद खुल जाते हैं। इस मंजिल तक पहुंचकर वह शख्स अपने अतीत की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर वह ठोकरें ना लगी होती, अगर वह रुकावटें ना आई होती, तो शायद उसका यकीन इतना मजबूत ना बनता। यही कारण है कि कामयाबी का स्वाद उस वक्त मीठा लगता है जब इंसान ने पहले कड़वाहट झेली हो, और यह मीठापन दुनियावी मिठास से कहीं बढ़कर होता है, क्योंकि इसमें रूह का सुकून शामिल होता है।
अब यह जीत सिर्फ उसका निजी इनाम नहीं रह जाती, बल्कि उसकी जिंदगी दूसरों के लिए भी एक पैगाम बन जाती है। लोग उसकी तरफ देखकर सीखते हैं कि सब्र और तवक्कुल में कैसी ताकत छुपी है। उसकी कहानी उन दिलों के लिए रोशनी बनती है जो हार मान चुके हैं, और यह भी अल्लाह का अंदाज है कि वह किसी एक की जिंदगी को दूसरों के लिए हिदायत और उम्मीद का जरिया बना देते हैं। लेकिन इस सबके बीच बंदे का दिल और नरम हो जाता है। वह जानता है कि यह नेमत सिर्फ इम्तिहान का दूसरा पहलू है। जिस तरह नाकामी में सब्र का इम्तिहान था, वैसे ही अब जीत में शुक्र का इम्तिहान है। अगर वह शुक्र भूल जाए तो जीभ भी उसकी रूह के लिए बोझ बन सकती है। इसलिए सच्चा बंदा इस लम्हे में और झुक जाता है। उसकी आंखें सजदे में और देर तक ठहरती हैं और उसकी जुबान बार बार कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वह मुकाम है जब इंसान समझता है कि असल तौफीकत सिर्फ रब की है। इंसान की मेहनत जरिया है, मगर हकीकी मंजिल तक पहुंचाने वाला सिर्फ वही है जो दिलों की गहराई तक जानता है। यही समझ उसकी रूह में एक ऐसी रोशनी भर देती है जो दुनिया के तमाम उजालों से बढ़कर होती है। अब उसके सामने कामयाबी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक अमानत है। एक अमानत जिसे संभालना है ताकि वह अपने सफर को और ऊंचाइयों की तरफ ले जा सके, और हर नए कदम पर उसे यह एहसास दिलाती रहे कि यह सब कुछ उसी का करम है जिसने हार को जीत में तब्दील किया और उसकी दुआओं को कबूलियत का लिबास पहनाया। हाँ ए मेरे अजीज, जैसे उस बंदे का वक्त बदल गया था, वैसे ही अब तुम्हारा भी लम्हा करीब है। जितनी ठोकरें तुम्हें लगी, जितनी रातें तुमने आंखों में गुजारी, जितने ताने तुमने सुने और जितने दरवाजे तुम्हारे सामने बंद हुए, यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, बल्कि तुम्हारे लिए तैयारी थी। अल्लाह तुम्हें गिराकर अपमानित नहीं करना चाहते थे, बल्कि तुम्हें उठाकर और ऊंचा दिखाना चाहते थे। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा वह गायब नहीं हुआ, वह आसमान तक पहुंचा और उस पर रहमत की मोहर लग चुकी है। अब वह घड़ी आ रही है जब वही आंसू तुम्हारी कामयाबी के मोती बनकर लौटेंगे। समझ लो कि तुम्हारा रब तुम्हें इंतजार में रखकर थका नहीं रहा, बल्कि तुम्हें उस मंजिल के काबिल बना रहा था जहां पहुंचकर तुम्हें कोई हिला ना सके। यह बदलाव का दौर है, यह पलटने वाला वक्त है, और जब अल्लाह किसी का वक्त बदलते हैं तो वह ऐसा बदलता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। कल तक जिस राह में अंधेरा था, आज उसी राह पर रोशनी बरसती है। कल तक जिस जगह ठोकरें थी, आज वहीं फूल बिछे हैं, और कल तक जिस जगह तुम्हें मजाक बनाया गया था, अब वही जगह तुम्हारी इज्जत का मंच बन चुकी होगी। अब तुम भी अपने दिल को यकीन से भर लो, क्योंकि वक्त का तख्त बदल चुका है। जिस तारीख को तुम्हारी जीत लिखी गई थी, वही तारीख अब तुम्हारे सामने उतर रही है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगाम है कि सब्र करने वालों को कभी रुस्वा नहीं किया जाता। वह वक्त आ चुका है जब कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी और हालात तुम्हारी रूह के सामने झुक जाएंगे। अब तुम्हारे लिए वही मंजिल तय है जो अल्लाह ने अपनी रहमत से लिखी है, और जब अल्लाह लिख देते हैं तो फिर ना कोई इंसान मिटा सकता है, ना कोई ताकत रोक सकती है। अब जो कुछ होने वाला है वह तुम्हारे हक में है। यह वक्त है तुम्हारे उठने का, चमकने का, और यह सब कुछ अल्लाह के नाम पर होगा। हाँ, अब वो घड़ी है जहाँ तुम्हारे हालात करवट लेने वाले हैं। जो राह अब तक बंद महसूस हो रही थी, वह धीरे धीरे खुलने लगी है। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी और जवाब ना मिला, वहां से अब बुलावा आएगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, वही अब तुम्हारी हिम्मत के कायल होंगे। यह तसव्वुर कर लो कि तुम्हारी किस्मत की किताब का वह पन्ना पलट चुका है जिस पर नाकामी का साया था। अब उस पन्ने पर नई तहरीर है कामयाबी, बरकत और इज्जत की। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि